नमस्कार, मैं डॉक्टर सीमा शर्मा ऐसे संस्कृत क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ। इससे पहली वीडियो में हमने मधुकरिका और परभृतिका की आपस में बातचीत सुनी। तो मधुकरिका क्या कहती है? सखी अवलंबस्व माम यावद अग्रपाद परिस्थिता भूत्वा आम्रकलिकाम गृहीत्वा कामदेव अर्चनम करोमि। कि हे सखी कि मुझे सहारा दो, माम अवलंबस्व मुझे सहारा दो, यावद अग्रपाद परिस्थिता भूतवा कि जो मैं पंजे के बल पर खड़ी होकर के आम्र कलिकाम गृहीत्वा आम्र की कली को यानी आम्र के बोर को गृहीत्वा तोड़ करके कामदेव अर्चनम करोमि कामदेव की पूजा करती हूँ। तो यहाँ गृहीत्वा शब्द में कत्वा प्रत्यय लगा हुआ है, ग्रह धातु और कत्वा प्रत्यय। इसी प्रकार भूतवा में भूजमा कत्वा। तो प्लेलिस्ट में जाकर के आप प्रत्यय भी देख सकते हैं। फिर परभृतिका क्या कहती है कि यदि ममपि अर्धम अर्चन फलस्य, यदि तुम मुझे आधा पूजा का फल प्रदान करती हो। फिर मधुकरिका क्या कहती है? हला सखी अभणितम अपि एतद् भवति यत् एकमेव नो द्विधा स्थितम शरीरम। तो मधुकरिका फिर परिभृतिका को क्या कहती है कि हे सखी अभणितम अपि एतद् भवति कि बिना कहे ही ये प्रकट हो रहा है कि यत् एकमेव नो द्विधा स्थितम शरीरम, हम दोनों के प्राण एक हैं, केवल शरीर क्या है? पृथक पृथक है। यानी शरीर जो है द्विधा स्थितम शरीरम, शरीर दो भागों में बटा हुआ है। फिर सख्यो अवलंबितम कृत्वा आम्रभंगम नाट्यति, सखी का सहारा लेकर के आम्र के बोर को तोड़ने का नाटक करते हैं। सखी अप्रतिबुद्धो अपि आम्र प्रसव ऐशा बंधन भंग सुरभि भावती। ऐशा आम्र प्रसव है कि ये आम का जो बोर है, अप्रतिबुद्धो अपि कि अभी अभी पूरी तरह नहीं खिला है, फिर भी बंधन भंग सुरभि भवती कि बंधन के टूटने का सुगंध इसमें से आ रही है। कपोत हस्तकम कृत्वा, फिर अंजलि को बांध करके, यानी कपोत आकार हाथों को जोड़ करके, कपोत हस्तकम मैंने कि अंजलि को बांध करके, नमो भगवते मकर ध्वजाए कि कामदेव को मेरा, भगवान कामदेव को मेरा नमस्कार है। तो यहाँ नमः के योग में भगवतः और मकर ध्वजाए शब्द में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। तो कारक प्रकरण में जाकर के आप सारे कारक भी देख सकते हैं। फिर मधुकरिका क्या कहती है? अरसी में आम्र अंकुरः दत्ता कामस्य गृहीत धनुषः पथिक जन युवती लक्ष्य पंचा भी अधिक शरो भावितुम। मधुकरिका जो है आम के उस बोर को उलाना देती है। क्या कहती है कि हे आम्र अंकुर, कि हे आम के बोर, गृहीत धनुषः, गृहीत धनुषः कि धनुष को धारण किए हुए, कामस्य दत्तः में कामदेव को मेरे द्वारा अर्पण किए गए, पथिक जन युवती लक्ष्य, पथिक जन युवती लक्ष्य की पथिक लोगों की, युवा स्त्रियों के हृदय को बेंधने वाले, पंचाभ्य अधिकः कि 5 बाणों से भी अधिक श्रेष्ठ बाण करने के योग्य हो। तो कामदेव के 5 बाण हैं। कई बार पेपर में इस तरीके से भी क्वेश्चन आ जाता है कि कामदेव के कौन कौन से बाण हैं। तो अरविंदम अशोकम च श्रीशम आम्र उत्पलम, कामदेव के 5 बाण कौन कौन से हैं? अरविंद, अरविंद, शीरीष, आम, अशोक, और नील कमल। फिर आम्र अंकुरम क्षिप्ति, आम के उस अंकुर को तोड़ती हुई, प्रविश्य अपटी शेपेन कुपिता है, पर्दा हटाकर कुपिता प्रविश्य क्रोध के साथ प्रवेश करते हुए, कंचुकी मां तावद अनात्मज्ञ, अरि मूर्ख ऐसा मत कहो, देवेन प्रति सिद्धे बसंत उत्सवे तम आम्र कलिका भंगम किम आरभ्य से, कि जब महाराजा के द्वारा वसंत उत्सव मनाने के लिए प्रतिषिद्धि मना किया गया था, तो तुम्हारे द्वारा आम्र कलिका को, आम्र के बोर को तोड़ने का प्रयत्न क्यों किया
गया। तुम आम्र के बोर को तोड़कर वसंत उत्सव क्यों मना रही हो? फिर दोनों उभे भयभीत होकर के। दोनों कौन? परिभृतिका और मधुकरिका। राजा के उपवन की सेविकाएं हैं ये दोनों। प्रसिद्ध तो आर्य की ही आर्य, आप प्रसन्न रहें, आप प्रसन्न हो जाएं। अग्रतार्थे अपि खलु आवाम, कि निश्चित रूप से हम दोनों को इस बात के बारे में नहीं पता था। तो कंचुकी क्या कहता है? हम न खलु श्रुतम युवाभ्याम यद वासंतिके तरुभिरपि देवस्य शासनम प्रमाणीकृतम तद आश्रयभिश्च पत्रिभिः तथा ही। तो फिर कंचुकी क्या कहता है कि क्या तुम दोनों के द्वारा नहीं सुना गया कि वसंत उत्सव के आने पर वसंत ऋतु में फलने फूलने वाले तरुभी वृक्षों और उन पर रहने वाले पक्षियों के द्वारा देवस्य शासनम प्रमाणीकृते, महाराज की आज्ञा को क्या है, उन्होंने मान लिया है। महाराजा ने राजा दुष्यंत की आज्ञा को मान लिया है। तथा ही जैसे कि आम्रा नाम चिर निर्गता अपि कलिका बध्नाति न स्वयं रजय सन्नद्धम यद्यपि स्थितम कुर्बकम तत्कोरक अवस्थया कंठेषु स्खलित गते अपि शिशिरे पुंस कोकिला नाम ऋतम शंके संहरति स्मरो अपि चकित तूर्ण अर्थ कृष्णम शरम। तो आम्रा नाम आमों की चिर निगृता अपि बहुत समय से निकली हुई जो कलिकाएं हैं, कलियां भी क्या हैं, ना स्वयं रजय बध्नाति, अपने पराग को धारण नहीं कर रही हैं। सनद्धम यद्यपि स्थितम कुर्बक, कि कुर्बक पुष्प यद्यपि विकसित होने को तैयार है परंतु अभी तक तत्कोरक अवस्थया, अभी तक वो कली की अवस्था में ही स्थिर हो गया है। तथा शिशिरे गते अपि, शिशिर ऋतु के चले जाने पर पुंस कोकिला नाम, कोयल की जो आवाज है, ऋतु में आवाज है, कंठेषु स्खलितम, गले में ही रुक गई है। शिशिर ऋतु के चले जाने पर अर्थात वसंत ऋतु के आरंभ हो जाने पर पुंस कोकिला नाम, कोयल की ऋतम जो आवाज है, कंठेषु स्खलितम, गले में ही रुक गई है। तो कंचुकी क्या कहता है कि मैं ऐसा समझता हूँ कि कामदेव भी मानो भयभीत होकर के, चकित होकर, भयभीत होकर के तर्कस से आधे खींचे हुए शरम बाण को संहरती रोक रहे हैं, अर्थात अपने बाण को तर्कस में ही रख रहे हैं। तो यहाँ पर शार्दूल विक्रीडितम छंद है। तो सानुमति क्या कहती है? नास्ति संदेह, कि इसमें कोई संदेह नहीं, महाप्रभावो राजऋषि, कि राजा दुष्यंत जो है अत्यधिक प्रभावशाली हैं। परिभृतिका आर्य कंचुकी को संबोधित करती हुई, कति दिवसा मित्र वसुनाराश्रेण भटनी पाद मूलात प्रेषितयो आव्यो अत्र प्रमद वने चित्रकर्म अर्पितुम, कई दिन हो गए कि राष्ट्रीयन, की राजा के साले मित्र वसु के द्वारा आव्यो, हम दोनों को, यानी मुझे और तुम्हें, भटनी महारानी के पैरों की सेवा करने के लिए भेजा था, और आज प्रमदवने चित्रकर्म अर्पितुम, और आज प्रमदवन में चित्र लिखने का कार्य सौंपा है। अथो न कदापि श्रुत पूर्वम आव्यो एषा वृतांतः, इसलिए हम दोनों ने क्या है कि यह वृतांत अभी तक नहीं सुना है। तो कंचुकी क्या कहता है कि पुनर्न एवं वर्तितव्यम, की अब दोबारा से ऐसा मत कहना। फिर दोनों सखियां, आर्य कौतूहलम नो, कि हमें बहुत अधिक उत्सुकता है, यद्य अनेन जनेन श्रोतव्यम तत् कथ्यतु आर्य किम निमित्तम भर्ता वसंत उत्सवः प्रतिषिद्धः, कि हमें इस प्रकार उत्सुकता है, हम दोनों को उत्सुकता है, और यदि श्रोतव्यम, हमारे सुनने योग्य यदि बात है तो आप उसे कहें, क्योंकि कि किस कारण से, किम निमित्तम, किस कारण से स्वामी ने वसंत उत्सव मनाने से मना किया है, वसंत उत्सव को प्रतिषिद्धा रोक दिया है। तो सानुमति फिर क्या कहती है कि उत्सव प्रिय राजा ना, कि राजा लोग तो उत्सव प्रिय होते हैं। अत्र गुरुना कारणेन भवितव्यम, कि इस विषय में तो कोई बड़ा कारण ही होना चाहिए। तो आप ऐसे संस्कृत चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। यदि आप कुछ सर्च करना चाहते हैं, जैसे हम अभिज्ञान शाकुंतलम कर रहे हैं, तो अभिज्ञान शाकुंतलम के साथ आप ऐसे संस्कृत लिखें तो पूरा चैनल देख सकते हैं। फिर कंचुकी
कि बहुलीभूतम एतत् किम न कथ्यते, कि यह बात जो है बहुत लोगों को पता चल गई है, किम न कथ्यते, अतः इसे क्यों न बताया जाए। अस्ति भवत्यो कर्णपथम आयातम शकुंतला प्रत्यादेश को लीनम, कि निश्चित रूप से भवत्यो कि आप दोनों ने भी शकुंतला के परित्याग के कारण जन निंदा की बात तो आपने भी सुनी होगी। कर्णपथम आयातम, कि आपके भी कानों में तो पड़ी होगी। फिर दोनों सखियां आर्य श्रुतम राष्ट्रीय मुखाद यावद अंगुलीयक दर्शनम, कि सुना है राजा के साले के मुख से अंगूठी मिलने तक का समाचार हमने सुना है। तो राजा का जो साला है उसका नाम क्या है? मित्रा वसु। किस राजा का जो साला मित्रा वसु है उसके मुख से अंगूठी मिलने तक का वृतांत हमने सुना है। तो कंचुकी तेनी स्वल्पम कथितव्यम, तो कंचुकी क्या कहता है कि ठीक है, अब तो थोड़ा ही वृतांत जो है कहना पड़ेगा। तो यदा खलु स्व अंगुलीयक दर्शनाद अनुस्मृतम दिवेन सत्यम ऊर्पूर्वा मया रहसी तत्र भवती शकुंतला मोहात् प्रत्यादिष्टेति तदा प्रभृत्य एव पश्चाताप परिगतो देवः। अपनी ही अंगूठी के दर्शन से महाराज को ये बात याद आ गई, और वस्तुतः मया कि मेरे द्वारा एकांत में, रहसी मैंने एकांत में, तत्र भवती शकुंतला देवी शकुंतला के साथ पूर्वा विवाह किया गया था। मोहात प्रत्यादिष्टेति, अब अज्ञान के कारण उसका त्याग हो गया। तदा प्रभृत्य एक पश्चाताप परिगृतो देव, और तब से लेकर वो पश्चाताप से युक्त हो गए हैं। परिगतो मैंने युक्त हो गए हैं, तब से लेकर वो पश्चाताप से युक्त हो गए हैं। रम्यम द्वेष्टि यथा पुरा प्रकृति फिर न प्रत्यहम सेव्यति शय्योपांत विवर्तनै विगम्यति उन्निंद्र एव शपा दाक्षिण्यं ददाति वाचम उचिताम अंतःपुरभ्युत यदा गोत्रेषु स्खलित तदा भवति च व्रीड़ा विलक्षचिरम। तो कंचुकी क्या कहता है कि जब से वो शकुंतला के मोह से शकुंतला के प्रति व्याकुल हो गए हैं, रम्यम द्वेष्टि, कि वो रमणीय वस्तुओं के प्रति क्या करते हैं? द्वेष करते हैं, यानी रमणीय वस्तुओं को देख करके आनंद प्राप्त नहीं करते हैं। पूरा पहले की तरह प्रकृति फिर न प्रत्यहम सेव्यते, और प्रजा का भी प्रतिदिन पालन पोषण नहीं करते हैं। यानी पहले की तरह प्रकृति भी माने कि प्रजा से भी प्रतिदिन जो सेवा आदि का कार्य है उनसे नहीं मिलते हैं, मंत्री आदि से नहीं मिलते हैं। शय्या उपांत विवर्तनै, और पलंग के किनारे पर करवट बदलते हुए उन निंद्र जाग कर ही शपा मैंने रात्रि को विगम्यति मैंने बिताते हैं। तथा यदा दाक्षिण्येन अंत्यपुरे भी उचिताम वाचम ददाति, कि जब बड़ी दया भाव से कि शिष्टता के कारण, यदा जब दाक्षिण्येन की शिष्टता के कारण अंत्यपुरभ है, अंत्यपुर में रहने वाली जो स्त्रियां हैं, स्त्रियों को उचिताम वाचम ददाति उचित उत्तर देते हैं, परंतु गोत्रेषु स्खलित, परंतु उनके नाम उच्चारण में गलती कर जाते हैं। गोत्रेषु स्खलितः, कि उनके नाम उच्चारण में त्रुटि कर जाते हैं। तब व्रीड़ा विलक्षचिरम, और तब बहुत देर तक लज्जा के कारण व्याकुल हो जाते हैं। तो यहाँ पर शार्दूल विक्रीडितम छंद है। इससे पहले श्लोक में भी शार्दूल विक्रीडितम छंद था, इसमें भी शार्दूल विक्रीडितम छंद है। तो सानुमति क्या कहते हैं? प्रियम में, राजा की ये बातें मुझे अत्यंत प्रिय हैं। कंचुकी अस्मात् प्रभुतु वैमनस्याद उत्सवः प्रत्यख्यातः। तो कंचुकी क्या कहता है कि इस शकुंतला के विरह के कारण, बढ़ते हुए दुख के कारण महाराज ने उत्सव मनाने के लिए मना कर दिया है। फिर दोनों सखियां उज्जते, ठीक है, फिर निपत्थे पर्दे के पीछे से, एतु एतु भवान, कि आप महाराज आप इधर से आए। कंचुकी कर्णम दत्वा, कान लगा करके, अयम इतः एव अभिवर्तित देवः, कि अरे ये महाराज तो इस तरफ ही आ रहे हैं। तत् स्वकर्म अनुष्ठीयताम, इसलिए तुम अपने अपने कर्मों को करो, अपने अपने कार्यों को करो। फिर दोनों
तथा निष्क्रांता, ऐसा कहते हुए निकल जाते हैं। दोनों दासियां ठीक है, दोनों निकल जाती हैं। तत्ते प्रविशति पश्चाताप सदृश वेशो राजा, फिर राजा उसी पश्चाताप के समान वेश को धारण करता हुआ विदूषक और प्रतिहारी के साथ प्रवेश करता है। कंचुकी राजानम अवलोक्य, राजा को देख करके, अहो सर्वासु अवस्थासु रमणीयत्वम आकृति विशेषाना, कि सुंदर आकृति वाले लोगों में सभी अवस्थाओं में रमणीयत्वम, अत्यधिक सुंदरता ही दिखाई देती है। कि सुंदर आकृति वाले लोगों में जो सुंदरता है वो सभी अवस्थाओं में ही दिखाई देती है। तो ये पंक्ति भी इम्पोर्टेंट है, सप्रसंग व्याख्या के लिए आ जाती है कि ये पंक्ति किसके द्वारा कही गई है, और सप्रसंग व्याख्या के लिए भी ये क्या है, पूरा इम्पोर्टेंट है हमारी ये पंक्ति। तो सम उत्सुको अपि शकुंतलम प्रति प्रिय दर्शनो देवहा, कि शकुंतला के वियोग के कारण खिन्न होने पर भी महाराज कैसे दिखाई दे रहे हैं, प्रिय, उनका दर्शन जो है सुंदर दिखाई देता है। यह ऐसा जैसा कि प्रत्यादिष्ट विशेष मंडन विधि वाम प्रकोष्ठो छलथम बिभ्रत कांचनम एकमेव वल्यम श्वास उपरक्त अधरः चिंता जागरण प्रतांत नयन तेजो गुणाद आत्मनः संस्कारो उल्लिखितो महामनिर एव क्षीणोऽपि न अलक्ष्यते। तो फिर कंचकी क्या कहता है कि राजा ने प्रत्यादिष्ट विशेष मंडन विधि, कि विशेष रूप से जो आभूषण आदि राजा जो पहनते हैं उस आभूषण आदि को क्या है, राजा ने पहनना बंद कर दिया है। वाम प्रकोष्ठ उच्छलतम एकमेव कांचनम वल्यम बिभ्रत, बाएं हाथ में ढीला सा सोने का कंगन ही पहना हुआ है। श्वास उपरक्त अधर है, और उनके होठ दीर्घ सांस लेने से कैसे हो गए हैं, लाल रंग के हो गए हैं। तो चिंता जागरण प्रतांत नयन तेजो गुणाद आत्मन है संस्कार उल्लिखितो महामनिरी क्षीणो अपनी न अलक्ष्यते, चिंता के कारण रात्रि भर जागते रहने से उनकी आंखें भी कैसे हो गई हैं, भारी हो गई हैं। तथा संस्कार उल्लिखित, कसौटी पर घिसे हुए, संस्कार उल्लिखित मैंने कसौटी पर घिसे हुए महान रत्न के समान क्षीण होते हुए भी आत्मना तेजो गुणात न अलक्ष्यते, मानो अपने तेज के कारण चिंता को प्राप्त दिखाई नहीं दे रहे हैं। इस श्लोक में स्वभावोक्ति अलंकार है और शार्दूल विक्रीडितम छंद है, तो अलंकार भी आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। तो सानुमति राजानं दृष्ट्वा, कि राजा को देखकर स्थाने खलु प्रत्यादेश विमानिता अपि शकुंतलास्य कृते कलाम्यति, प्रत्यादेश विमानिता की परित्याग के कारण अपमानित होती हुई भी शकुंतला कृते इसके लिए कलाम्यति मैंने दुखी रहती है। प्रतिहारी इतु इतु महाराज, की महाराज इधर इधर से आइए। राजा ध्यान मग्नम परिक्रम में, बड़े ध्यान से धीरे धीरे चलता हुआ, प्रथमम सरंग अक्षया प्रियया प्रतिबोध्यमानम अपि सुप्तम अनुशय दुखाय इदम हत हृदयम संपत्ति विबुद्धम, कि पहले मृग के समान नयनों वाली उस शकुंतला यानी शकुंतला के द्वारा प्रतिबोध्यमानम अपि सुप्तम, में जगाया जाता हुआ भी सोया रहा। यानी राजा अपनी स्थिति का यहाँ वर्णन करता है कि पहले हत हृदयम, कि मेरा ये जो पापी हृदय था शकुंतला के द्वारा, मृग नयनी शकुंतला के द्वारा जगाए जाते हुए भी सोया रहा, परंतु अब संप्रति अनुशय दुखाए विविधम, और इस समय क्या है कि पश्चाताप के दुख से मैं जाग गया हूँ। यानी अनुशय मैंने कि पश्चाताप के दुख से इदम विबुद्धम, अब मैं जाग गया हूँ। तो इस श्लोक में विशेषोक्ति अलंकार है, तो इम्पोर्टेंट है ये श्लोक हमारा पेपर के लिए। तो अनुशय दुखाए इदम हत हृदयम संपत्ति विबुद्धम, तो मेरा पापी हृदय अब मानो पश्चाताप के दुख से संप्रति विबुद्धम, अब जाग गया है। तो सानुमति क्या कहती है, ईदृशानी तस्य तपस्विन्या भाग्यानि, की तपस्वी कन्याओं का इस प्रकार का ही भाग्य होता है। तो ये भी पंक्ति इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए। विदूषक थोड़ा हट करके, अपवार्य मैंने हट करके, लंघित ऐशा भूये शकुंतला वातेन, कि क्या फिर इसे शकुंतला का भूत चढ़ गया है। यानी राजा की बातें सुन करके थोड़ा एक और हट करके क्या कहता है
कि क्या फिर इसको शकुंतला का भूत सवार हो गया। न जाने कथम चिकित्सितव्यो भविष्यति, कि ना जाने अब इसका इलाज कैसे होगा, ना जाने अब इसका इलाज कैसे होगा। फिर कंचकी उपगम में समीप जाकर के जयतु जयतु देव की महाराज की जय हो। मया तावत प्रत्यवेक्षिता प्रमद वन भूम्य, कि मेरे द्वारा पहले ही प्रमद वन की भूमि को अच्छी प्रकार से देख लिया गया है। यथा कामम अध्यास्ताम विनोद स्थानानि देवः, इसलिए राजा जो क्या है, ये आप अपनी इच्छा अनुसार, यथा कामम कि आप अपनी इच्छा अनुसार, महाराज विनोद स्थानानि अध्यास्ताम कि आप महाराज अपनी इच्छा अनुसार मनोरंजन के सभी स्थानों पर बैठे। तो राजा प्रतिहारिम प्रति की प्रतिहारी के प्रति वसुमती मदवचनाद अमात्य पिशुन ब्रूहि चिर प्रबोधात न संभावितम अस्माभि अद्य धर्म आसनम अध्यासितुम। तो राजा क्या कहता है, वसुमती प्रतिहारी के प्रति के हे वेत्रवती, मदवचनाद की मेरी ओर से, अमात्य पिशुनम कि मेरी ओर से जो मंत्री है पिशुन है उसको बोलो, चिर प्रबोधात कि रात्रि में चिरकाल तक बहुत देर तक जागते रहने के कारण, संभावितम अस्माभि अद्य धर्मासनम अध्यासितुम कि आज राज सिंहासन पर बैठना मेरे लिए क्या है, न संभावितम कि बैठना संभव नहीं है। यत् प्रत्यवेक्षितम आर्येन पूर्व कार्यम तत्पत्रम आरोप्य देतामिति, इस प्रकार आपने जो भी पूर्व कार्यम कि नगरवासियों का कार्य देखा है उसे पत्र में आरोप्य देतामिति, पत्र में लिख करके मुझे भेज दो। फिर प्रतिहारी यह देव आज्ञा पाती कि जैसी आपकी आज्ञा है ऐसी कहती हुई निकल जाती है। राजा पार्वतायन तुम अपनी स्वयं नियोगम आशुन्यम करो, कि तुम भी अपना अपना कार्य पूरा करो। कंचुकी तथा ठीक है ऐसा कहता हुआ निकल जाता है। विदूषक कृतम भवता निर्मक्षिकम, कृतम भवता निर्मक्षिकम, तो ये पंक्ति भी इम्पोर्टेंट है व्याख्या के लिए। और इस प्रकार से पंक्ति वैसे भी आ सकती है कि ये पंक्ति किसके द्वारा कही गई है। तो कृतम भवता निर्मक्षिकम कि आपने तो इस स्थान को मक्खियों से रहित कर दिया है, यानी इस स्थान को निर्जन कर दिया है, कोई भी व्यक्ति यहाँ पर नहीं है, एकांत कर दिया है। सांप्रतम शिशिर विच्छेद रमणीय अस्मिन प्रमद वने सुखम विहरिष्यावह, तो इस प्रकार शिशिर ऋतु के नष्ट हो जाने से सुंदर इस सुंदर प्रमद वन में सुखपूर्वक विहरिष्यावह, हम दोनों विहार करेंगे। तो राजा मित्र रंध्र उपनिपातिनु अनर्था इति यद उच्यते तद अव्यभिचारी वचनम, विपत्तियां जो है मौका देखकर ही आती हैं। इति यद उच्यते, ऐसा जो कहा जाता है, ये जो कही जाती कहावत कही जाती है, तद अव्यभिचारी वचनम, तो ये वचन कैसा है, बिल्कुल सत्य है। क्योंकि मुनि सुता प्रणय समृत रोधिना मम चे मुक्तम इदम तमसा मन मनसिजीन सखे प्रहरिष्यता धनुषी अम शरस्य निवेशिता। तो राजा क्या कहता है कि जब विपत्तियां आती हैं तो वो बहुत से मौका पा करके आती हैं। महर्षि कर्ण की पुत्री शकुंतला के प्रति प्रेम की समृद्धि को रोकने वाले, प्रणय समृद्धि रोधिना, प्रेम की समृद्धि को रोकने वाले, तमसा अंधकार से युक्त अज्ञान से मेरा मन, इदम मुक्तम मेरा मन जब मुक्त हो गया, तब प्रहरिष्यता कि मुझ पर प्रहार करने वाले, प्रहरिष्यता मैंने कि मुझ पर प्रहार करने वाले, मन सिजी कामदेव ने अपने धनुष पर आम्र शर निवेशिता कि आम्र के बोर को आम्र मंजरी रूपी पान चढ़ा लिया, अर्थात वसंत ऋतु आ गई। तो मुनि सुता प्रणय समृद्धि रोधिना कि मुनि की पुत्री अर्थात महर्षि कर्ण की पुत्री की जब प्रणय के प्रति प्रेम की समृद्धि को रोकने वाले, अज्ञान से मेरा मन जब मुक्त हुआ, अर्थात जब मुझे उसकी याद आ गई, तब प्रहार करने वाले कामदेव ने अपने धनुष से, मुझ पर प्रहार करने वाले कामदेव ने अपने धनुष पर मानो आम्र मंजरी रूपी बाण को चढ़ा दिया। इस श्लोक में अनुप्रास अलंकार है और द्रुत विलंबित
छंद है। यानी राजा का कहने का ये भाव ये है कि मेरा शकुंतला से वियोग हुआ और उसी समय क्या है, वसंत ऋतु भी आ गई। फिर विदूषक तिष्ठता ठहरो, अनेन दंड काष्ठेन कंदर्पवानम नाशिष्यामि, कि मैं इस लकड़ी के डंडे से कामदेव के बाण को नष्ट करता हूँ। फिर दंड काष्ठम उदम में आम्र अंकुरम पातितुम इच्छति, कि लकड़ी का डंडा लेकर के आम्र की मंजरी को तोड़ना चाहता है। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।